केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून तक है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की। अर्जी में केजरीवाल ने कहा कि पीटी, सीटी स्कैन और दूसरे टेस्ट कराने के लिए उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाई जाए। दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें शर्तों के साथ जमानत मिली थी। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। पंकज, फिलहाल कुछ दिन की मोहलत वो मांग रहे हैं, कितनी संभावना इसकी दिखती है? सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई और आज 27 मई हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को 1 तारीख तक अंतरिम जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल को 1 तारीख तक आप बाहर रह सकते हैं। 2 तारीख को आपको वापस तिहाड़ जेल यानी कि न्यायिक हिरासत में जाना होगा। अब उन्होंने अपनी स्वास्थ्य का हवाला दिया है अर्पिता, और अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेता है या नहीं लेता है। अगर वो सुनवाई करता है तो जाहिर है यहाँ पर जो दोनों पक्ष हैं उनको नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद सुनवाई होकर इस मामले में आगे फैसला देने का रास्ता साफ होगा। लेकिन फिलहाल ये सब जो प्रक्रिया है वो बाद में होगी। पहले तो ये देखना होगा कि क्या इस अर्जी पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी होता है या नहीं होता है, और इस पर स्पष्टता कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। अर्पिता, कितनी देर में ये स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर, और किस ग्राउंड पर वो कुछ और दिन मोहलत चाह रहे हैं? देखिए अर्पिता, आपको याद होगा कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल शुगर ठीक है पंकज, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें फिलहाल 21 मार्च को उनको गिरफ्तारी हुई थी। 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। 1 जून तक उनकी ये जमानत थी, लेकिन फिलहाल कुछ टेस्ट का हवाला दे रहे हैं और क्या क्या डिटेल्स है वो भी आगे हम आपको बताएंगे। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। संजय, कितनी देर में तस्वीर हो पाएगी कि राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को या नहीं? ये तो जिस समय मेंशन करेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि कोर्ट के आगे मेंशन करना पड़ेगा। अभी सुनवाई के लिए तो याचिका है नहीं, अभी तो सिर्फ ये है कि याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने के बाद जरूरी होता है कि अगर वो अर्जेंसी कुछ है तो कोर्ट ये तय करेगा कि जो अर्जेंसी की बात अगर दलील दी जाती है कि अर्जेंट है, इससे पहले शीघ्र सुनवाई की जाए, तो उस पर फिर अदालत तय करेगी कि अर्जेंसी है या नहीं। अगर अदालत को लगेगा कि अर्जेंसी है तो फिर अदालत उसको फौरन सुनवाई कर लेती है, और अगर लगता है कि अर्जेंसी नहीं है तो कोर्ट कह देता है कि रेगुलर उसमें आया जाए। तो लिहाजा हम इसमें कोई दखल अभी फिलहाल नहीं देंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जिसमें ये कहा गया है कि पेट स्कैन आमतौर से कैंसर की आशंका से कराया जाता है, और उसमें जो चिकित्सकों से हमने बात की है उनका ये कहना है कि पेट स्कैन शरीर में किसी भी भाग में अगर कैंसर हो, कैंसर की क्या स्थिति है उसको डिटेक्ट करने के लिए कराया जाता है। इसका कीटोन बढ़ने से सीधा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन अगर ताल्लुक देखा जाए तो उसमें चिकित्सकों के विशेषज्ञों की टीम ही ये तय कर सकेगी कि पेट स्कैन कराने की जरूरत है, और जरूरत है तो उसके लिए क्या अदालत उनको राहत देती है या नहीं। पंकज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि देखिए आज 27 तारीख है और 1 तारीख को जमानत खत्म हो रही थी। कोर्ट के सामने जब वो दलील रख रहे हैं कि मुझे कई टेस्ट कराने हैं, उसके लिए कुछ और वक्त चाहिए 1 हफ्ते का, तो कोर्ट के सामने ये दलीलें भी हो सकती हैं कि ये अभी आपके पास पर्याप्त समय है इन टेस्ट कराने के लिए। कितनी आसान राह दिख रही है केजरीवाल की, अगर थोड़ी राहत वो चाह रहे हैं तो? देखिए, काफी अहम बात आपने यहाँ पर पूछी है अर्पिता, और इस वक्त अरविंद केजरीवाल पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। जो शेड्यूल आम आदमी पार्टी की तरफ से साझा किया गया था, अरविंद केजरीवाल 30 मई तक पंजाब में ही रहेंगे, जो कि अंतिम तारीख भी है पंजाब में प्रचार की, और वहां पर 1 जून के दिन प्रचार 1 जून के दिन वहां पर वोटिंग भी होनी है। तो उससे पहले प्रचार को अंजाम देकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली लौट आएंगे। तो ऐसे में अब
जब 7 दिन की मोहलत मांगी जा रही है तो ये भी बताया जा रहा है कि अस्पताल में बकायदा डॉक्टरों से जांच करवाई गई है। क्या इस जांच रिपोर्ट को भी अर्जी के साथ दाखिल किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में पूरी अर्जी की जानकारी सामने आ जाएगी। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह भी है कि कई तरह के टेस्ट कराने की बात अरविंद केजरीवाल की टीम की तरफ से कही गई है, तो देखना यह होगा कि इन मामलों का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेता है, क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी का एक बड़ा प्रचार का हिस्सा पंजाब में बाकी है। और ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की तबीयत फिलहाल बेहतर नहीं है, उन्होंने प्रचार से लौटना है या फिर प्रचार के बीच ही वो इन तमाम बातों को अंजाम देंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट भी आपसे लेंगे। केजरीवाल पर बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमला भी जारी है। कल लुधियाना की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल की नैतिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम तो सुना होगा, लेकिन पहली बार वर्क फ्रॉम जेल सुना होगा, यानी वर्क फ्रॉम होम तो सुना होगा लेकिन जेल से ये पहली बार सुना होगा। राजनाथ सिंह ने कहा किसी भी लीडर में इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि अगर सार्वजनिक जीवन में कोई संगीन आरोप लगे तो वो ये कह दे कि मैं इस्तीफा देता हूं और आरोपों के दाग धुलने तक वापस पद नहीं लूंगा। लेकिन केजरीवाल जेल चले गए मगर इस्तीफा नहीं दिया। किसी भी लीडर के अंदर या मॉरल करेज होना चाहिए, नैतिक साहस होना चाहिए। अपनी पब्लिक लाइफ में एक बार भी कोई आरोप लग जाता है, कोई एलिगेशन लग जाता है तो डंके की चोट पर उसे अपने पोस्ट से त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए, उसके बाद भी कहते हैं कि हम अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो मैंने सुना था, वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो हमने सुना था, वर्क फ्रॉम होम यह तो हमने सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल यह पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन केजरीवाल की परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि पंजाब की 13 सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है, जहां आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल ही स्टार प्रचारक है। पंजाब के चुनाव प्रचार में भी केजरीवाल ही बड़े मुद्दे हैं, उन्हीं पर बीजेपी भी लगातार हमले कर रही है। पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बना। उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड, मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। आज आप लोग देखिए पंजाब में कैसा पॉलिटिक्स चल रहा है। यहां में कांग्रेस लड़ रहा है, आप लड़ रहा है, और दिल्ली में दोनों पार्टी इलू इलू कर रहा है। केजरीवाल जी टीवी में इंटरव्यू देते हैं कि मैं एक्साइज घोटाला में नहीं हूं, एंड पंजाब का चीफ मिनिस्टर उनको एंडोर्स करते हैं। दो सीन्स ये पंजाब का इमेज का साथ नहीं जाते। मैं पंजाब सीएम को रिक्वेस्ट करूंगा, नाउ हाउ कैन यू डू दैट? आप कैसे अपने आप को इस लेवल में लेके आ सकते?